सस्पेंस और थ्रिलर स्टोरी लाइन की जॉनरों को बिलोंग करते हुए प्लेनेट मराठी की अथांग ये वेब सीरीज प्रेक्षकों का मनोरंजन करने में पूरी तरह से सफल रह चुकी है। सच में ये बात काबिल तारीफ है। मराठी वेब सीरीज की दुनिया में अब तक की रान बाजारी ऐसी वेब सीरीज थी जो हद से भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। वैसे भी एक बात अलग है कि रान बाजार को भी प्लेनेट मराठी ने ही प्रोड्यूस किया था, लेकिन अथांग ये वेब सीरीज प्रोड्यूस करके प्लेनेट मराठी ने ये साबित कर दिया है कि उनका पहला डाव भगवान भरोसे नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम अथांग इस वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं। कुछ महीने पहले मराठी वेब सीरीज की दुनिया में रान बाजार इस वेब सीरीज की बहुत चर्चा हो रही थी। रान बाजार ये वेब सीरीज उस समय की सबसे बोल्ड वेब सीरीज है ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा का बोल्डनेस अथांग इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। रान बाजार इस वेब सीरीज के बाद में अथांग ये वेब सीरीज प्लेनेट मराठी की दूसरी पेशकश है। रान बाजार में जो बोल्डनेस दिखाया गया था उससे भी ज्यादा का बोल्डनेस और भी ज्यादा बोल्ड अथांग ये वेब सीरीज हो जाती है। अथांग इस वेब सीरीज में कुल मिला के 6 एपिसोड है जो आखिरी तक आपको बांधे रखते हैं। इसका सस्पेंस आपको कहीं भी जाने की फुर्सत नहीं देता है। सस्पेंस और क्यूरियोसिटी आखिर के सीन तक, ऐसा अगर किस वेब सीरीज के बारे में कहा जाए तो इस वेब सीरीज के बारे में वो अतिशयोक्ति की बात नहीं हो सकती है। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर है जयंत पवार, तो इस वेब सीरीज के निर्माते है तेजस्विनी पंडित, जो एक मराठी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री है। कोकण के एक साधारण से गांव के एक हवेली के ऊपर इस वेब सीरीज के कहानी का मेन फोकस है, जिस हवेली में बहुत सारे सीक्रेट दफन है जो एक एक करके आगे आते रहे। अथांग इस वेब सीरीज में संदीप खरे, निवेदिता सरा, धैर्य गोलब, भाग्यश्री मिलिंद, उर्मिला कोठारे, ऋतुजा बागवे, दीपक कदम, ओम प्रकाश शिंदे, केतकी नारायण, शशांक शेंडे, इन जैसे एक से बढ़कर एक मराठी के दिग्गज कलाकारों ने इस वेब सीरीज में काम किया है। इस वजह से इस वेब सीरीज की प्रोडक्शन वैल्यू भी बढ़ गई है। वेब सीरीज में जो दिखाई गई हवेली है वो सरदेशमुख घराने की हवेली है। साल 1930 के दशक की कहानी कोकण के सुंदर किनारों का दर्शन दिखाते हुए चालू हो जाती है। राव का जन्म होता है, उसका जन्म समारोह होता है, लेकिन एक चुड़ैल के अभिशाप से वो उत्सव बाधित होता है। वाड़ा जल के राख हो जाता है। क्या ये अभिशाप सरदेशमुख के घराने को हमेशा के लिए कलंकित कर देगा, परेशान करता रहेगा? इस शो की कहानी में 2 युगों का संदर्भ आ जाता है। एक संदर्भ अभिनेत्री उर्मिला का भूमिका लक्ष्मी की, दूसरा संदर्भ हमें 1960 की भाग्यश्री मिलिंद की भूमिका यानी कि सुशीला के किरदार में दिखाई देता है। पहले के 2 एपिसोड तो दिमाग का दही बना देते हैं। इस शो की कहानी काफी पेचीदा और दिलचस्प है। ये वेब सीरीज बनाने में निर्माताओं ने जो साहस दिखाया सच में साहसी है। सभी कलाकारों का प्रभावशाली अभिनय आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। मराठी की सिनेमा इंडस्ट्री नई कहानियों के साथ साथ और नए नए प्रयोग भी कर रहा है। इस प्रयोग का, इस साहस का हमें अभिनंदन करना चाहिए। अगर कुछ हटके देखने की आप इच्छा रखते हो तो ये वेब सीरीज जरूर देखना। ये वेब सीरीज आपको देखने का एक जबरदस्त अनुभव देगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई वेब सीरीज के रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।